बहुत समय पहले की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, पॉल भाई हैप्पी गुड फ्राइडे। और फिर मुझसे पूछा इस दिन हुआ क्या था। जब मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई तो उन्होंने बोला ये गुड फ्राइडे कैसे हुआ, ये तो बैड फ्राइडे होना चाहिए। यही तो कारण है कि मैं आपसे कुछ मिनट आज बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी जीवन के अंतिम दिनों में थे और अपने शिष्यों के साथ गुरुवार रात को बैठकर भोजन कर रहे हैं। और भोजन के पश्चात है या भोजन से पहले ये क्लियर नहीं, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, ऐसा लिखा है। शिष्य लोग मना करने लगे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये करने दो। और पैर धोते समय उन्होंने ये उन्हें आज्ञा दी कि तुम भी ऐसा ही करो। नम्रता का, क्षमा का, प्रेम का एक प्रतीक था ये पैर धोना। और जब उन्होंने पैर धोए शिष्यों के, वहां पर यहूदा इस्करियोती भी था, जिसने पिछले दिन ही यह तय कर लिया था कि वो यीशु को पकड़वाएगा। पैर धो लिए, उनको शिक्षा दी, उनके साथ प्रार्थना किया और उसके पश्चात वहां से निकलकर वे किद्रोन वादी में से होते हुए गत्सेमने के बगीचे में आए। और जैसे यीशु की रीति थी वो प्रार्थना करने लगे। 11 शिष्यों में से उन्होंने 3 को अपने साथ बुलाया और बोला चलो अपन प्रार्थना करते हैं। उन्होंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो बड़ी नींद में थे। 3 बार आकर यीशु मसीह ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नींद से भरे हुए थे। और उसके बाद यहूदा उसकी टीम के साथ यीशु को पकड़ने आता है, यीशु को चुम्बन देता है और इस प्रकार सैनिक समझ जाते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसे हमें पकड़ना है। वे उसको रातों रात पकड़ लेते हैं, उसको लेकर जाते हैं और अलग अलग जगह उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, मानो न्याय दिलाने के लिए या उस पर दंड देने के लिए। सबसे पहले वो अन्ना नामक महायाजक के वहां पर यीशु को रातों रात लेकर जाते हैं। उसके बाद वहां से निकलकर वे कैफा के पास, जो कि उस समय का महायाजक था, वहां लेकर जाते हैं। और वहां से वे लोग महासभा के पास लेकर जाते हैं, जहां पर करीब करीब 71 लोग उस समय के यहूदी समाज के हर कार्यक्रम का संचालन करते थे और नियंत्रण करते थे। उनके सामने लेकर गए। तीनों जगहों पर यीशु मसीह पर दोष लगाए गए। उससे पूछा गया क्या तूने ये कहा था, क्या तूने ये किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुप रहे और उनको सटीक जवाब ही देते रहे। बड़ी भोर को वे लोग प्रभु यीशु मसीह को लेकर पिलातुस के सामने गए। वो रोम सरकार की ओर से वहां पर उस गद्दी पर बैठा हुआ था और वहां पर यीशु को पेश किया। उसने बोला मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, और उसने उसे हेरोद के पास भेज दिया। हेरोद ने भी यही कहा मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, और फिर पिलातुस के सामने उसे भेज दिया गया, जिसने फिर कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। तो 6 जगह उसे खड़ा किया गया और 6 में से 3 जगह उस पर दोष मढ़ा गया और 3 जगह उसे निर्दोष करार दिया गया। फिर भी भीड़ चिल्लाती रही, कहती रही इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और आखिरकार पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए और उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। दर्दनाक मृत्यु, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना नए नियम की 4 पुस्तकों में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से उसके क्रूसीकरण का विवरण मुझे और आपको मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यीशु को मरना क्यों पड़ा? वो चुटकी बजाकर अगर सब कुछ कर सकता था तो फिर उसने क्यों नहीं किया? बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही कठिन एक वाक्य मैं आपसे कहने जा रहा हूं। वह मुझसे और आपसे प्रेम करता था, इसलिए उसने इस दर्दमय, इस बहुत ही घिनौने अवस्था में से होकर जाने को वह सहमत हो गया, क्योंकि वह मुझसे और आपसे प्रेम करता था। उसने क्रूस की, बाइबल में लिखा है, हां, क्रूस की मृत्यु सह ली। तो फिर आप पूछेंगे क्यों? 3-4 कारण मैं आपको देता हूं। पहला, मुझे मेरे पिता के साथ संबंध में लेकर आने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। दूसरा, अनंत जीवन प्रदान करने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। तीसरा, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए उसने वो दर्दनाक क्रूस की मृत्यु सह ली। और फिर रोमी 8:32 में लिखा है, सारी आशीषें स्वर्ग की हो या पृथ्वी की मुझे देने के लिए वो क्रूस पर मर गया। तो आप देखते हैं, चंद शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर ये फ्राइडे, ये शुक्रवार भला शुक्रवार या ये फ्राइडे गुड फ्राइडे क्यों हुआ? जब इतना मेरे लिए किसी ने किया तो सचमुच ये गुड फ्राइडे नहीं, ये बेस्ट फ्राइडे मेरे लिए है। आप यीशु को कैसे जानते हैं मुझे नहीं मालूम, गुरु के रूप में,
स्वास्थ्य प्रदान करने वाले के रूप में, अच्छी शिक्षा देने वाले के रूप में, लेकिन गुड फ्राइडे इस पैशन वीक का दुख भोग सप्ताह का केंद्र बिंदु है। और इसके अंदर ही यीशु ने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का प्रावधान अपने बलिदान के द्वारा किया। आप विश्वास करें, वो आपके पाप को माफ कर कर आपको नया जीवन देकर आपके इस फ्राइडे को ही नहीं, आपके अनंत काल को गुड बनाने के लिए वो आज भी जीवित है। मेरी प्रार्थना है कि आप सच्चे परमेश्वर को आप जान सकें और उसके बलिदान का लाभ आप उठा सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।